आइए एक और टेंस की तरफ चलते हैं। मैं लगातार टेंस के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मैं लगातार ट्रांसलेशन पे काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ट्रांसलेशन को और मजबूत करें, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है। जैसे आज एक ट्रांसलेशन में लेता हूँ, टेंस लेता हूँ जिसे मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस कहूँगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसे मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस कहूँगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले इसको भविष्य जारी काल कहते हैं। हिंदी वाले इसको भविष्य जारी काल कहते हैं। ये आने वाले दिनों में कोई काम हो रहा है या हो रहा होगा, इस चीज को बताए। जैसे पहचान के तौर पे, पहचान के तौर पे वाक्यों के अंत में रहा होगा या खड़ा होगा या पड़ा होगा, हुआ होगा, हुआ होगा, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे। रहा होगा, खड़ा होगा, पड़ा होगा, हुआ होगा, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि शब्दों को तो पकड़ना खैर एक कला ही है, आप उसे पकड़िए और जरूर पकड़िए। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है कि भविष्य में कोई काम लगातार हो रहा है क्या, और अगर कोई काम भविष्य में लगातार हो रहा है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। सहायक क्रिया की बात करते हैं तो इसकी सहायक क्रिया विल बी और शैल बी है। विल बी और शैल बी है। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, जब कभी हम फ्यूचर टेंस में चलते हैं, जब कभी हम फ्यूचर टेंस में चलते हैं तो यहाँ वचन का कोई सिस्टम नहीं होता। फ्यूचर टेंस में कोई वचन का सिस्टम नहीं होता, बल्कि पर्सन नंबर और जेंडर का ध्यान रखा जाता है। पर्सन नंबर का ध्यान रखा जाता है। जैसे हमें फर्स्ट पर्सन, क्या चीज, हमें फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो। फर्स्ट पर्सन का मतलब चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, यानी चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे बहुवचन हो। तो हमको ये ध्यान देना है कि एक वचन हो या बहुवचन हो, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ शैल भी लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, शैल भी लगाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन का वो एक वचन है या बहुवचन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें वचन का कोई सिस्टम नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल भी लगाएंगे, वो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और बाकी कोई किसी भी के साथ, बाकी कोई भी, बाकी चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। ध्यान दीजिएगा कि बाकी चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसके साथ हम सिर्फ विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी तो लगता ही लगता है, आईएनजी तो लगता ही लगता है। ये हमने इसके फंडामेंटल समझाए, ये हमने इसके फंडामेंटल समझाए। ये जरूर ध्यान रखें कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक वचन बहुवचन नहीं देखना होता है, हमें सिर्फ पर्सन देखना होता है, हमें सिर्फ पर्सन देखना होता है। विशेष तौर पे देखें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, हमेशा शैल बी का प्रयोग होगा। बाकी आपको पर्सन नहीं देखना है, नंबर नहीं देखना है, जेंडर नहीं देखना। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे बगल, मेरे बगल एक ट्रैक्टर खेत जोत रहा होगा, खेत जोत रहा होगा। चलिए, ये खेत का एरिया है, इसलिए एक बगल में एक ट्रैक्टर है वो खेत जोत रहा है, तो मैंने सोचा उसी पे बना दूं। तो मेरे बगल एक ट्रैक्टर खेत जोत रहा होगा, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लाना है, तो हम लिख सकते हैं अ ट्रैक्टर, अ ट्रैक्टर। उसके बाद हमने क्या किया, अ ट्रैक्टर, इसके साथ हम लगाएंगे विल बी, लगाएंगे विल बी। अब जोतना का होता है प्लो, जोतना का होता है प्लो, उसी में आईएनजी लगा देंगे, प्लोविंग। अब क्या हो जाएगा, खेत का फील्ड या फार्म, फील्ड। अब बचा क्या, मेरे बगल, बेसाइड मी, बेसाइड मी। फिर से देखिए,
सर्द हवाएं, सर्द हवाएं हमें सुकून दे रही होंगी, हमें सुकून दे रही होंगी। सब्जेक्ट है हमारा क्या, सर्द हवाएं, तो हम लिख सकते हैं कूल ब्रीज, कूल ब्रीज। वैसे ब्रीज मीन्स हवा का झोंका होता है, खैर इसको यूज कर लीजिए। कूल ब्रीज, तुरंत हमने लिया विल बी, तुरंत हमने क्या लिया, विल बी। अब सुकून देना कि गिविंग, गिविंग हमें अस सुकून का रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। फिर से देखिए, लोग मोदी को, मोदी को नमो नमो कह रहे होंगे, नमो नमो कह रहे होंगे, कह रहे होंगे। तो यहाँ हमें देखना है लोग यानी पीपल, थर्ड पर्सन बहुवचन है, तो हम लिख सकते हैं पीपल। सहायक क्रिया लगाएंगे विल बी, कहना के सेइंग, कहना का सेइंग। जिंदा ऑब्जेक्ट लीजिए, किसे कहना, मोदी को, तो हमने लिया मोदी। अब क्या है, नमो नमो, ये नेम है बेटा इसलिए नमो, फिर नमो। ये हमने देखा अभी तक केवल थर्ड पर्सन, हमने देखा अभी तक केवल थर्ड पर्सन। अब हमें फर्स्ट पर्सन का ध्यान देना होगा। जैसे हम देश में, देश में लहू लुहान कबूतर, लहू लुहान कबूतर देख रहे होंगे, देख रहे होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन बहुवचन है, हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन बहुवचन है, तो हमने लिया वी। अब ये फर्स्ट पर्सन बहुवचन हो या फर्स्ट पर्सन एक वचन हो, लेना इसके साथ हमको सेल भी, सेल भी। उसके बाद देखना के सींग, देखना का क्या होगा, सींग। क्या देख रहे होंगे, लहू लुहान कबूतर, वाउंडेड पिजन्स, वाउंडेड पिजन्स, पिजन्स। अब क्या बचा, देश में इन द कंट्री, इन द कंट्री। फिर से देखिए, मैं आपको नई बातें, नई बातें समझा रहा हूं, समझा रहा हूंगा। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन एक वचन है, फर्स्ट पर्सन एक वचन है आई, तुरंत लगाएंगे हम सेल भी, क्या लगाएंगे हम, सेल भी। अब समझाना का टेल भी होता है और एक्सप्लेन भी होता है, तो आप बेहतर यह है कि एक्सप्लेन ले लीजिए, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग। अब आपको क्या करना है, नई बातें, न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स। आपने देखा। इसी तरह देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सेल भी लीजिए, जैसे क्या, हम माता जी को याद कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। क्या शब्द आएगा, तो क्या शब्द आएगा, तो सबसे पहले भी लिया सेल पहले लेते हैं, तो फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम लेंगे सेल। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे बी और वी, ठीक है। उसके बाद याद करना के लर्निंग नहीं, याद करना के मेमोयर से आता है, चलो मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग। माता जी को मॉम, इस तरह से आप इसको करेंगे। और देखिए थर्ड पर्सन की कुछ और देख लीजिए, एक वचन बहुवचन देख लीजिए, हालांकि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे सविता सेजल को, सेजल को कमरे में, कमरे में बुला रही होगी, बुला रही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सविता, सहायक क्रिया लगाएंगे, थर्ड पर्सन है विल बी, बुलाना मतलब काल, उसी में आईएनजी लगाएंगे, कालिंग।
किसे बुला रही चेक करो, सेजल। सेजल। अब क्या बचा है कमरे में, इन द क्लासरूम या इन द रूम, इन द रूम, इन द रूम। फिर से देखें, अजय सर, अजय सर प्रतिदिन लेट आ रहे होंगे, लेट आ रहे होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया अजय सर, अजय सर। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, थर्ड पर्सन है विल बी। आना मतलब कमिंग, लेट का मतलब लेट। अब क्या बचा, प्रतिदिन यानी डेली, यानी डेली। एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्रश्नवाचक बनाने में थोड़ा सा सतर्कता बरतें। जैसे आप मेरा कहना, मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक बना लिया क्यों, सबसे पहले प्रश्नवाचक बनाया क्यों, वाई। उसके बाद सहायक कर लीजिए बिल, फिर कर्ता लीजिए यू, कर्ता के बाद नॉट, प्रश्नवाचक में हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाए, बी। अब कहना मानना का होता है ओबे, तो हम क्या लेंगे, ओबेइंग, मेरा का मी, मेरा का मी। ये टेंस आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लो जरा इसको देखो यार, कितना बना, ये हम बतिया रहे हैं उसी में आ रहा होगा सब।